iOS 18.3 का सॉफ्टवेयर अपडेट आप सबके लिए आ गया है। जिन भी डिवाइसेस में iOS 18 मिल रहा था उनमें 18.3 भी मिल जाएगा, जहां पे है iPhone XR, XS, XS Max और उसके बाद जितने भी iPhone है 11, 12, 13, 14, 15 या 16 सीरीज के डिवाइसेस, या उसके अलावा अगर आपके पास iPhone SE2 या उसके ऊपर वाला iPhone SE तो उनमें भी आप इंस्टॉल कर पाओगे 18.3 को। सबसे पहले इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि क्या नया है, क्या आपको इंस्टॉल करना चाहिए या फिर नहीं। और यहां पे अगर आप अपडेट कर रहे हो iOS 18.2.1 से iOS 18.3 में, तो आपको एक नया मोडम फर्मवेयर जो है वो देखने को मिल जाएगा। अब जो मोडम फर्मवेयर है वो है 1.40.03। मुद्दे की बात यह है कि अगर आपको नेटवर्क इश्यू आ रहा था तो वो हो जाएगा फिक्स। इसके अलावा नया क्या है उसकी बात करते हैं। तो यहाँ पे अगर आपके पास iPhone 16 सीरीज है तो सबसे पहले उसके लिए एक फीचर है, यहाँ पे ये जो बटन मिलता है कैमरा कंट्रोल वाला, अगर आप इसको होल्ड करके रखते हो तो विजुअल इंटेलिजेंस वाला फीचर ऑन हो जाता है, जहां पे अगर आप अपने मोबाइल को इस तरीके से किसी भी चीज पे पॉइंट करते हो तो क्या है उसके बारे में आप नॉलेज ले सकते हो। तो सेम तरीके से ही अगर अब आप किसी भी कैलेंडर पे, किसी भी पोस्टर पे पॉइंट करते हो तो सीधा ही उसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन है उसको आप अपने कैलेंडर में ऐड कर सकते हो। तो मान लीजिए आपने किसी कॉन्सर्ट का पोस्टर देखा और उस पर लिखा हुआ है कि वो 28 मार्च को है, तो ऑलरेडी उसकी जो पूरी डिटेल है उसके साथ आप कैलेंडर में वो जो इवेंट है उसको रजिस्टर कर पाओगे। और उसके साथ साथ ये जो विजुअल इंटेलिजेंस वाला फीचर है ये अब प्लांट्स और एनिमल्स को भी आइडेंटिफाई कर पाएगा। और यहाँ पे क्या नया है, अभी ये जो फीचर मैं आपको बता रहा हूँ ये एप्पल इंटेलिजेंस वाले फीचर हैं जो कि आपको मिलेंगे 15 प्रो, 15 प्रो मैक्स और 16 सीरीज के अंदर। बाकी किसी भी डिवाइस में ये वाला फीचर नहीं मिलेगा जो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे अभी क्या है, हमारे पास है नोटिफिकेशन समरीज वाला फीचर। तो अब आप जो नोटिफिकेशन समरीज हैं उनको इटैलिक्स के अंदर देख पाओगे, पहले रेगुलर टेक्स्ट आता था। और उसके अलावा अगर आपको कोई भी नोटिफिकेशन समरी को टर्न ऑफ करना है, आपको सेटिंग में जाने की जरूरत नहीं है, आपको बस स्वाइप करना है इस तरीके से, ऑप्शंस में जाना है और यहीं से आप टर्न ऑफ कर सकते हो। तो ये एक नई चीज है जो आई है iOS 18.3 के अंदर। और अब अगर एक बार नोटिफिकेशंस के अंदर चलें, यहाँ पे आपको ये जो फीचर मिलता है समराइज नोटिफिकेशंस वाला, इसके अंदर चलते हैं। यहाँ पे आपको एक नई चीज दिख रही होगी, समरीज में कंटेन एरर। यहाँ पे एप्पल खुद ही बता रहे कि नोटिफिकेशन समरी वाला जो फीचर है मे बी वहां पे कुछ एरर हो, तो पूरी तरीके से सही नहीं है, उन्होंने खुद ही बता दिया। और जिन लोगों को नहीं पता इस फीचर के बारे में, आप समराइज नोटिफिकेशन के अंदर आके कौन कौन सी ऐप की नोटिफिकेशन की समरी देखना चाहते हो यहाँ से कंट्रोल भी कर सकते हो। अब जैसे यहाँ पे देख रहे हो मैंने काफ़ी सारी जो ऐप्स हैं उनको डिसेबल किया हुआ है, तो इस तरीके से आप भी कर सकते हो। तो ये है नया एप्पल इंटेलिजेंस वाले फीचर्स के लिए। इसके अलावा और क्या नया आया है उसकी अगर बात कर ले और क्या बग फिक्सेस हैं। और अब यहाँ पे अगर आप जाते हो कैमरा के अंदर सेटिंग्स में ही, तो यहाँ पे एक नई चीज़ है, छोटा सा चेंज है, वो दिखा देता हूँ। कैमरा कंट्रोल में चलते हैं। यहाँ पे अब आपको ये जो दिख रहा है लॉक, फोकस एंड एक्सपोजर, इन्होंने प्रॉपर लिखा हुआ है कि इसका क्या फीचर, आप इसको ऑन करना चाहते हो या फिर नहीं। पहले कुछ इस तरीके से लिखा रहता था AE/AF लॉक, तो काफी लोगों को पता नहीं चलता था। अब इसको चेंज कर दिया एप्पल ने, लॉक, फोकस एंड एक्सपोजर, यहाँ पे क्लियर क्लियर लिखा हुआ है। इसके अलावा अगर हम चलते हैं एक्सेसिबिलिटी में, ये गए हम एक्सेसिबिलिटी में, यहाँ पे अब जो आपका कैमरा कंट्रोल वाला बटन है ये भी मैच करता है बाकी आइकन से। अगर आप इसको डार्क मोड में रखते हो, पहले ये जो है चीज मैच नहीं कर रही थी। और क्या नया है अगर उसकी बात कर ले, तो अब यहाँ पे अगर आप स्क्रीनशॉट लेते हो, ये मैंने लिया स्क्रीनशॉट, इस पे मैंने टैप किया और मुझे फुल पेज का स्क्रीनशॉट लेना है, ठीक है। और उसके बाद मैंने किया क्या, क्रॉप कर लिया इसको यहां तक। एक और नई चीज जो iOS 18.3 में आई है कि अब आपको एक नोटिफिकेशन दिखेगा जहां पे एप्पल आपको बता रहा है कि अगर आपने एक फुल पेज स्क्रीनशॉट लिया हुआ है सफारी के अंदर और आपने क्रॉप कर दिया है उस फुल पेज वाले स्क्रीनशॉट को, उसके बाद भी अगर आप किसी को भेजते हो या किसी सर्टेन ऐप के अंदर उसको ओपन करते हो, तो हो सकता है कि वो जो पूरा फुल पेज वाला सेक्शन है जो आपने कट किया था वो भी उनको दिख जाए जिनको आपने सेंड किया है। या अगर आप किसी ऐप के अंदर ओपन कर रहे हो तो पूरा फुल पेज में ही खुलेगा, जो आपने क्रॉप किया हुआ है वैसा नहीं दिखेगा। तो अगर मान लीजिए आप किसी को कोई चीज़ भेज रहे हो जहाँ पे नीचे वाला पार्ट जो है आप हाइड करना चाहते हो, कोई सेंसिटिव डिटेल है, तो आपको केयरफुल रहना पड़ेगा, एप्पल ने यहाँ पे बताया हुआ है। इसके अलावा और क्या है, यहाँ पे एक नया बग फिक्स भी आया है जहाँ पे आप सिरी को टाइप कर कर कोई चीज पूछ रहे थे तो वहां पे कीबोर्ड जो है वो गायब हो जा रहा था, उस चीज को एप्पल ने कर दिया है फिक्स। इसके अलावा अगर आप एप्पल म्यूजिक यूज करते हो तो काफी लोगों को क्या इश्यू आ रहा था कि अगर वो लोग किसी सॉन्ग को बंद कर रहे थे या एप्पल म्यूजिक ऐप को भी बंद कर दे रहे थे, तब भी जो गाना चल रहा है वो चलते ही रह था जब तक पूरा गाना जो है वो खत्म नहीं हो रहा था। तो उस चीज को भी एप्पल ने फिक्स कर दिया है। एप्पल म्यूजिक वाला जो इशू है
वो जा चुका है। इसके अलावा और क्या नया है यहाँ पे, और iOS 18.3 के अंदर एक इशू और भी फिक्स किया है जेनमोजी को लेकर, जो है जहां पे अगर आप पर्सनलाइज जेनमोजी क्रिएट कर रहे थे तो वो जनरेट हो ही नहीं रहा था जब तक कि आप किसी डिफरेंट पर्सन को पहले सेलेक्ट कर रहे थे। तो अब वो वाला जो इशू है वो भी फिक्स हो गया। उसके अलावा हेल्थ किट को लेकर और राइटिंग टूल्स को लेकर काफी इशू आ रहे थे, वो भी फिक्स एप्पल ने कर दिए हैं। और पुराने जो फोन्स हैं उनके अंदर भी अब आप होम किट के साथ जो रोबोट वैक्यूम्स हैं उनको यूज़ कर पाओगे। मेरा जो चैनल है इस पर काफ़ी सारी वीडियोस हैं रोबोट वैक्यूम्स की, और एक कंप्लेंट आती है कि भाई मेरे फ़ोन में ये कंपैटिबल नहीं है। तो जो भी रोबोट वैक्यूम सपोर्ट करते हैं होम किट को, अब आप उनको अपने पुराने आईफोन्स में भी यूज़ कर पाओगे, जैसे आईफोन 11 12 में। और यहाँ पे इसके अलावा नया क्या है, इसके अलावा सारी चीज़ें ऑलमोस्ट सेम ही है, कुछ भी ज़्यादा नया नहीं है। एक फीचर यहाँ पे है कि अगर अभी तक आपने एप्पल इंटेलिजेंस वाले फीचर ऑन नहीं किए हैं, जैसे ही आप 18.3 को इंस्टॉल करोगे एप्पल इंटेलिजेंस वाले फीचर जो है बाय डिफॉल्ट ही ऑन हो जाएंगे। अगर आप उनको ऑफ करना चाहते हो तो आपको जनरल में जाना है, यहाँ पे आपको एक अलग से सेक्शन दिखता है एप्पल इंटेलिजेंस एंड सिरी वाला, तो आप यहाँ से एप्पल इंटेलिजेंस वाले जो फीचर है इनको ऑफ कर सकते हो। और ये थी मेरी एक वीडियो iOS 18.3 के ऊपर, और ये है नया सारा कुछ iOS 18.3 के अंदर। और अगर आप इससे पहले RC वर्जन के ऊपर थे, बेटा वर्जन के ऊपर, और अब आप स्टेबल वर्जन के ऊपर आना चाहते हो तो आपको बेटा अपडेट जो है इनको ऑफ कर देना है, और उसके बाद आपको जो नॉर्मल वाला वर्जन है वो दिखने लग जाएगा और सिंपली आप उसको इंस्टॉल कर पाओगे, और फिर जो स्टेबल वर्जन है iOS 18.3 का वो आपके डिवाइस के ऊपर चल जाएगा। और अब इस वीडियो को करता हूँ खत्म। जो भी इस चैनल के ऊपर देखना चाहते हो मुझे बताओ कॉमेंट्स में, मुझे रहेगा आपके कॉमेंट्स का इंतजार। वीडियो करता हूँ खत्म, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।